ठीक ठाक फिर ठीक है। आज हम पढ़ेंगे साइन ऑफ वीकनेस बाइंग क्लाइमैक्स एंड अप थ्रस्ट। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं साइन ऑफ वीकनेस की तरफ। जैसे हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ पढ़े थे, इसी तरह साइन ऑफ वीकनेस जो है ना, ये भी याद रखनी है एक एक चीज। सबसे पहले तो ये है कि अप कैंडल होनी चाहिए। छोटे स्प्रेड की हो तो उसमें वीकनेस है, बहुत बड़े स्प्रेड की हो उसमें वीकनेस है। हाई पर क्लोज हो तो उसकी वीकनेस का नहीं पता चलता जब तक कि उसकी सेकंड कैंडल का पता ना चले। मिडल में क्लोज हो या लो में क्लोज हो तो ये वीकनेस है वाजे। अच्छा, अब वॉल्यूम कैसा होना चाहिए? वॉल्यूम उसका हाई भी हो सकता है, यानी अल्ट्रा हाई, वेरी हाई। हाई वॉल्यूम पर वीकनेस हो सकती है या बिल्कुल लो वॉल्यूम पर भी वीकनेस हो सकती है। जो आम वॉल्यूम है, नॉर्मल वॉल्यूम, उसमें वीकनेस नहीं होती, उसमें बाइंग ही होती है। क्योंकि अगर बाय की कैंडल्स विक दे के नहीं क्लोज हो रही और उनका वॉल्यूम नॉर्मल है तो समझें कि इसमें सप्लाई मौजूद नहीं है और प्राइसेस ऊपर जाएंगी। यानी लो वॉल्यूम पर अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो इसका मतलब यही है कि ये बाइंग सही हो रही है। हाँ, अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पर ऊपर जा रही है और विक्स दे रही है तो इसमें सप्लाई मौजूद है, इसकी क्लोजिंग देखें उसके अंदर विक्स है, तो ये इस बात की निशानी है कि इसमें सेलिंग हो रही है। लेकिन अगर नॉर्मल वॉल्यूम से ऊपर जा रही है और हाई पर भी क्लोज हो रही है, एक दो विक वाली भी हो सकती है लेकिन ज्यादा हाई पर क्लोज हो रही थी, ये बाइंग की ही निशानी। अगर बहुत बड़े स्प्रेड की आप कैंडल है तो उसके ऊपर जितनी विक है उतनी सेलिंग है। अगर विक नहीं है और हाई पर क्लोज हो रही है तो फिर भी मे बी कि इसके अंदर सेलिंग हो, क्योंकि वॉल्यूम अल्ट्रा हाई है, तो अगली कैंडल उसकी बता देगी कि इसमें सेलिंग है या नहीं। छोटा स्प्रेड या नैरो स्प्रेड सप्लाई को इंडिकेट कर रहा होता है। यानी छोटी कैंडल जब भी बनेगी, बड़ी के साथ छोटी बनना शुरू हो जाए, ये वीकनेस की निशानी होती है। ऊपर जाती हुई मार्केट के अंदर कैंडल्स का साइज छोटा हो जाए, ठीक है, तो ये इस चीज की निशानी है कि सप्लाई मौजूद है और यही सप्लाई मार्केट को ऊपर जाने से रोक रही होती है। ठीक है। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार जो है, ये स्मार्ट मनी का ट्रैप होता है। यानी मार्केट इस तरह से स्पाइक अप करती है, लोगों को बाय में बिठा के फौरन से सेल में चली जाती। ठीक है। और लो वॉल्यूम यानी बिल्कुल लो वॉल्यूम से अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो प्रोफेशनल का इंटरेस्ट नहीं है बुलिश साइड पर। और अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम, वेरी हाई वॉल्यूम से ऊपर जा रही है तो पब्लिक बाय कर रही है, स्मार्ट मनी इन कैंडल्स के अंदर सेलिंग कर रही होती है। ठीक है, इन तमाम कैंडल्स के अंदर। हाई वॉल्यूम सप्लाई को शो करता है। ठीक है, यानी बहुत बड़ा वॉल्यूम है या काफी बड़ा वॉल्यूम है तो सप्लाई को शो करता है। तो जाहिर है अगर दरमियाना वॉल्यूम है तो ये बता रहा है कि सप्लाई नहीं है, अभी मार्केट बुलिश जा सकती है। लो वॉल्यूम ये शो करता है कि स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड ही नहीं है हायर प्राइसेस, बिल्कुल लो वॉल्यूम। चार्ट पर ये चीजें कैसे देखते हैं, गौर कीजिए। अब बार ये देखें, यहां पर उन्होंने रिवर्सल साइन दिया है, बॉटम रिवर्सल। यहाँ पर उन्होंने बाइंग यहाँ से स्टार्ट की थी, ये एक्यूमुलेशन किया, उससे उसके बाद उन्होंने शेक आउट किया, टू बार रिवर्सल बनाया, अब ये आप बार बन रही है छोटी छोटी। अगर ये बड़े वॉल्यूम से हैं तो ये इस चीज की निशानी है कि इनमें सेलिंग हो रही है। अगर ये लो वॉल्यूम से हैं तो ये इस चीज की निशानी है स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। और अगर बड़े स्प्रेड की है तो सेलिंग है। नेक्स्ट बार जो ही क्लोज होती है तो ये साइन कंफर्म हो जाता है और प्राइसेस नीचे आ जाती है। इसके पीछे ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है और ये अब बार है और बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड है और ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लास्ट फेज में अगर हमने रीड किया तो हमने देख लिया कि अब प्राइसेस वीक है क्योंकि छोटी छोटी अब बार बन रही हैं। लो वॉल्यूम से है तो स्मार्ट मनी इंटरेस्टेड नहीं है, वेरी हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से है तो स्मार्ट मनी सेल कर रही है। साइज छोटा है तो स्मार्ट मनी सेल कर रही है, अगर साइज बहुत बड़ा है तो उसमें भी स्मार्ट मनी सेल कर रही है। मार्केट को रीड करने से पहले ये देखा करें कि बैकग्राउंड क्या है। बैकग्राउंड में प्राइसेस नीचे गिरी थी, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स आए थे, एक्यूमुलेशन चल रही थी। ठीक है, बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम आ रहे थे, तो अब क्या हो रहा है, प्राइसेस इसके अंदर रेंज कर रही है ना। लास्ट उन्होंने शेक आउट किया, फिर देखे अब वो ऊपर जा रहे हैं, हाइपर क्लोजिंग दे रहे हैं। ठीक है, अब बड़े वॉल्यूम से हाइपर क्लोज दिया तो इसका मतलब है सेल होगी, फिर वो नीचे आए, फिर उन्होंने बाइंग की डाउन बार्स के अंदर। अब उन्होंने सारी एक्यूमुलेशन को ब्रेकआउट करना है,
तो अब बाय की मोमेंटम कैंडल्स बनाएंगे, बड़ी बड़ी एब्जॉर्प्शन वॉल्यूम्स, और फिर ऊपर जाएंगे। तो यहां पर सेलिंग नहीं देखनी। असल सारा ये दिखाने का मकसद ये है कि अगर साइन ऑफ स्ट्रेंथ आ चुका है, डाउन ट्रेंड में, डाउन बार्स में अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ चुकी है और ट्रेडिंग रेंज हो रही है, और वो रेंज ब्रेकआउट होती है मोमेंटम से, तो यहां पर आपने वीकनेस नहीं देखनी, क्योंकि ये तो इतनी बाइंग हुई हुई है, आखिर मार्केट ने बाय भी तो होना है ना। तो फिर सेकंड वेव, थर्ड वेव में देखना जो है वो ज्यादा इजी रहता है। ठीक है। यहां पर ट्रेडिंग रेंज हुई है, फर्स्ट वेव ऊपर गई, अब फिर यहां पर उन्होंने सेलिंग की है अब बार्स में। तो सेलिंग हुई, लेकिन नीचे से फौरन उन्होंने बाय कर लिया डाउन बार में, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम्स वीक वाली कैंडल उन्होंने एक्यूमुलेशन किया, और टू बार रिवर्सल दिए, फिर टू बार रिवर्सल दिया। अब ये ट्रेडिंग रेंज को, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम की लो को ब्रेक नहीं कर रहे हैं, तो ये बाइंग हो रही है। फिर उन्होंने ब्रेकआउट किया, तो अब ये सेकंड वेव यहां से स्टार्ट होगी। ये फर्स्ट वेव थी, ये सेकंड वेव। सेकंड वेव में अकेला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, अकेला। बैकग्राउंड बुलिश था, यहां से उन्होंने बाइंग की थी। ये अब बार में बाइंग हुई, यहां पर हम वीकनेस नहीं देखेंगे। यहां पर देखेंगे, लेकिन अगर फॉरेन स्ट्रेंथ आ जाती है। और एक और बात जो हमेशा याद रखनी है कि विक्स अगर जो मार्केट दे रही होती है ना, उन विक्स का भी ख्याल रखना है कि वो विक तोड़ेगी तो फिर सेलिंग होगी ना। तो ये चीजें देखकर फौरन से सेलिंग में नहीं जाना, ना ही ये चीजें देखकर। ठीक है। देखना यह है कि प्राइस काफी ऊपर जा चुकी है और क्लाइमैक्टिक एक्शन कैंडल आ चुकी है, उसके ऊपर विक भी है, तो अब ये सेलिंग है। और वॉल्यूम भी अल्ट्रा आई है, और प्राइस ऊपर गई, फिर रेंज किया, फिर ऊपर गई। सेकंड वेव है, पहले नीचे थी, यहां पर उन्होंने रेंज की थी, बाइंग की थी, मार्कअप किया, फिर जनाब ऊपर गए। अब डिस्ट्रीब्यूशन देख, अब ट्रेडिंग रेंज होगी, और ट्रेडिंग रेंज होने के बाद वो गिरेगी। लोग इस ट्रेडिंग रेंज को देखकर, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन को नहीं जानते, वॉल्यूम को नहीं जानते, क्लाइमेक्टिक एक्शन को नहीं जानते, वो समझते हैं कि ये फिर बुलिश चला जाएगा बहुत ज्यादा। हालांकि जब तक ये हाई होल्ड रहती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्राइस इस डिस्ट्रीब्यूशन की लो को ब्रेक करके क्रैश हो जाती है। ठीक है। तो एक एक चीज जो मैंने बताई है उसको आपने बार बार देखना है, चार्ट्स पर टैली करना है। 1 मिनट का हो, 5 मिनट का हो, 15 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, वीक का हो, डेली का हो, हर जगह जाकर इस चीज को, लॉजिक को समझना है। तो अगर लॉजिक 65% ऑफ टाइम काम कर रही है तो बहुत है। अब आ जाते हैं आज की सिग्नल पर। यह है बाइंग क्लाइमैक्स, साइन ऑफ वीकनेस। पोटेंशियल बाइंग क्लाइमैक्स में अप कैंडल होगी लाजमी, वॉल्यूम उसका हाई टू अल्ट्रा हाई होगा, उसके ऊपर विक भी हो सकती है। बाइंग क्लाइमैक्स की शक्ल, ये हाई पर भी क्लोज हो सकता है, ये ऊपर विक दे के भी क्लोज हो सकता है, ये इकट्ठी कैंडल्स भी आ सकती है इस तरह से। अल्ट्रा हाई वॉल्यूम पे ना, जिस तरह सेल की हम देखते थे, इसी तरह बाइंग की देखेंगे। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। बाइंग क्लाइमैक्स उस वक्त कंफर्म होगा जब उसकी नेक्स्ट बार डाउन आ जाएगी, ये कंफर्म हो जाएगा। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होगी, इसकी ये क्लोजिंग है, इसकी ये हाई है। प्राइसेस कभी कभार अगर इसके ऊपर बहुत बड़ी वीक ना हो, तो बाइंग क्लाइमैक्स की हाई को थोड़ा सा ब्रेक करके फिर वापस आ जाती हैं, और उसकी क्लोजिंग के अंदर जब ऑटोमेटिक रैली के अंदर आ जाती हैं, तो फिर वहां से सेलिंग करनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। तो उसकी क्लोजिंग भी आपने समझ ली। पीछे जो है बैकग्राउंड में, इमीडिएट बैकग्राउंड हो, यानी फौरी वेव का बैकग्राउंड हो, या फुल बैकग्राउंड हो, प्राइसेस हाई पर हो, काफी बुलिश हो। ठीक है। या फिर बेरिश ट्रेंड में जब वो स्पाइक अप करता है, तो वहां पर आपको वीकनेस नजर आती है, बाइंग क्लाइमैक्स नजर आता है, वो भी सेल है। किसी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पर नजर आता है, वो भी सेल। इसके बाद अप थ्रस्ट आती है, नो डिमांड आती है, फिर मार्केट सेल होती है। तो बाइंग क्लाइमैक्स क्या होगा? अब बार होगी, बड़े स्प्रेड की होगी, उस मिडल पे भी क्लोज हो सकती है, लो पर भी क्लोज हो सकती है, वॉल्यूम अल्ट्रा हाई होता है, बहुत पावरफुल साइन ऑफ वीकनेस है। अगर उसके पीछे कोई भी टॉप नहीं है, फिर तो जबरदस्त सेलिंग है। ठीक है। मार्केट उसके बाद थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। ठीक है। और किसी एक पॉइंट पर पहुंचने के लिए, किसी एक सप्लाई लेवल तक पहुंचने के लिए। ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रॉफिट टेकिंग होती है उस अप बार्स के अंदर, फिर नो डिमांड्स आती हैं, लो वॉल्यूम अप बार्स आती हैं, फिर प्राइस ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन करती है, एक दो तीन दफा हाई बनाती है, फिर उसकी क्लोजिंग के अंदर आती है, और फिर जो उसने ऑटोमेटिक रैली की लो बनाई होती है वो तोड़ती है और सेल हो जाती है। ठीक है। याद रखिए मोमेंटम बुलिश है ना, जब बाइंग क्लाइमैक्स आता है तो मोमेंटम पीछे से पहले ही बुलिश होता है। तो बाइंग क्लाइमैक्स आ गया, मार्केट ये नहीं कि फौरन ही गिर जाए। कभी कभार या ज्यादातर इनमें से कोई खास इसका ये सिर्फ एक अंदाजा हो सकता है
कि अगर बाइंग क्लाइमेक्स बहुत बड़े वॉल्यूम से आया या बहुत बड़ी कैंडल बन गई है, फिर कम ही उसकी आई ब्रेक होती है। और अगर बहुत बड़ा नहीं है, बस काफी बड़ा है और हाई पर क्लोज हो गया या उसके ऊपर विक है, तो फिर मे बी के प्राइसेस थोड़ी सी और ऊपर चली जाए। ठीक है, अगर विक वाली कैंडल बन गई है, जितनी बड़ी विक है, और नेक्स्ट बार उसकी डाउन बन गई है, तो फिर कम ही चांस होता है कि ये हाई ब्रेक करे। ठीक है ना, ये चीज याद रखने की। फिक्स्ड रूल इसमें उसकी क्लोजिंग का और उसकी ऑटोमेटिक रैली का ही है कि प्राइसेस उसके अंदर आए, नो डिमांड्स थे। हाँ, आपने टॉप पर देखना है कि आप थ्रस्ट नो डिमांड्स वगैरह आ रही हैं, तो फिर सही है। दूसरा, मार्केट को इस तरह से हाफ सर्कल बनाने दें, यानी ये बुलिश आया, बाइंग क्लाइमेक्स इस तरह से आ गया, प्राइस वापस आ रही है, फिर ऊपर जा रही है, वापस आ रही है, ऊपर जा रही है, तो स्ट्रक्चर उसको चेंज करने दें, यानी लोअर हाइज उसको बनाने दें, फिर सेल करें इस तरह से। समझ गए? टॉप या बॉटम पकड़ना कोई भी कारनामा नहीं होता मार्केट का। वेट करके वीकनेस नजर आ गई, ठीक है, अब वो जाहिर है नीचे आएगी, नीचे आएगी तो पिछली आई नहीं तोड़ेगी, पिछली आई नहीं तोड़ेगी, ऊपर जाएगी तो पिछली लो तोड़ देगी। तो ये 1 2 3 हो जाए तो फिर सेल कर। 1, ये 2, ये 3, तो फिर जब ऊपर आए तो सेल कर दे। ठीक है। बाइंग क्लाइमैक्स बुलिश ट्रेंड के अंदर अकेली बाय की कैंडल होती है, अकेला बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है पिछलों से। ठीक है ना, उसके ऊपर विक को बेस्ट है, उसकी नेक्स्ट बार डाउन क्लोज हो जाए और जबरदस्त है, उसकी क्लोजिंग, उसकी हाई, उसकी लो पर निशान लगा लें। पीछे मार्केट ने जहां पर सपोर्ट ली है उस सपोर्ट पर ऐसे निशान लगा दें। प्राइस अगर उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करती है और फिर आपको टॉप पर अप थ्रस्ट देती है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ब्रेकआउट्स होते हैं, अप थ्रस्ट आती हैं, तो फिर बिहेवियर चेंज होने पर आप देखें मार्केट कितनी बुरी तरह क्रैश हो, वहां से आप सेलिंग कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आप जो वो हाई लगाएगी उसकी क्लोजिंग के अंदर, उस हाई के करीब आपको नो डिमांड ऑफ थ्रस्ट मिलती है, वहां से भी सेलिंग कर सकते हैं। और अगर आप बहुत एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस रख के आप सेल कर देंगे। इसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन करती रहे। अब ये डेली का चार्ट है, इतना आप में सब्र है तो फिर आप ये भी कर सकते हैं, लेकिन आप बायर नहीं हो सकते अगर बाइंग क्लाइमेक्स आ जाए बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड के टॉप पर, अकेली अल्ट्रा हाई वॉल्यूम अप बार जिसके ऊपर विक भी हो, उसकी नेक्स्ट बार डाउन भी हो जाए, तो फिर आप। अच्छा, ये देखिए बुलिश ट्रेंड है, ये है, बहुत बड़ा बुलिश ट्रेंड है। यहाँ पर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आया, लोग इसको बाइंग क्लाइमेक्स समझते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है, शेक आउट लगा हुआ है ना। इसके नीचे भी वीक है, ऊपर भी वीक है, ठीक है, इसकी ये क्लोजिंग है। आप देखते हैं प्राइस क्या करती है, ऑटोमेटिक रैली इसकी ये वीक है। अच्छा, अब प्राइस ऊपर जा रही, यहां से उन्होंने फिर बाय कर लिया, फिर ऊपर चले गए, फिर नीचे आए, अब ये इसके अंदर आए नहीं ना रे, तो ये सेलिंग कैसे है, क्योंकि नीचे से उन्होंने बाइंग की हुई थी, फिर ऊपर गए हैं। अब टॉप पर आकर अकेला अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया, बहुत बड़ा अल्ट्रा हाई वॉल्यूम। अब ये जनाब बुलिश कैंडल है, उसके ऊपर विक भी है काफी बड़ी, और वॉल्यूम भी अकेला बड़ा वॉल्यूम, यानी अलोन, यानी अकेला खड़ा है सबसे, जो बहुत सारे वॉल्यूम में आपको वाजे यानी नजर आ रहा है, टावर की तरह, बड़ी बिल्डिंग की तरह। ये समझने के लिए कह रहा हूं आपको, ये यूनिक सा नजर आ रहा है ना, तो इसका मतलब यहाँ पर देखना चाहिए बैकग्राउंड ट्रेंड क्या था। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव कुछ भी नहीं काम आई, एक वेव, दो, तीन, तो ये वेव काउंटिंग इस तरह से हमने थोड़ी करनी होती है। हमें मेन ट्रेंड देखना होता है सारा कुछ, लेकिन मेन हमारा जो बुनियादी चीज है वो वॉल्यूम है, और उसके बाद हमारा जो साइन ऑफ वीकनेस है वो है। ठीक है, तो अब बार बनी है, उसके ऊपर वीक है, नेक्स्ट बार डाउन होगी, इधर हम लगा लेते हैं अपना ट्रिगर लाइंस। ऊपर वीक है तो चांस कम है इसकी आई ब्रेक हो, थोड़ी सी एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन होगी, सॉरी, तो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ब्रेकआउट्स होंगे, लोअर हाइज बनेगी, ये इसने हाई बनाई है ना, नीचे आई फिर ऊपर गई, फिर न्यू लो बना दी, और लोअर हाई पिछली आई से लो, तो यहां से सेलिंग कर दी। समझ आ रही है? ये वही है बाइंग क्लाइमेक्स, यहां पर इसका ब्रेकआउट हुआ है, सेफ ट्रेडर यहां से एंटर होगा, ये लास्ट आई पर स्टॉप लॉस रख देगा, और इतने बड़े वॉल्यूम के बाद कम से कम 500 1000 पिप्स की ट्रेड होती है H1 में अगर ये मिलता है। ये 1.19 से मार्केट गिरी थी, और ये तो बहुत ज्यादा ही गिर गई, लेकिन ये है कि अच्छा, इसमें एक और चीज भी याद रखें, ठहरे मैं आपको बताता हूँ। आपने वो मिस कर दिया, ये बाइंग क्लाइमेक्स प्राइस लोअर
आइस बना रही है, लोअर लो, अब इसने न्यू लो बना दिया नहीं ये। अब ये ऊपर गई है, ऊपर जाके फिर इसने वही बाइंग क्लाइमैक्स आपको दे दिया ना, अकेला बड़ा वॉल्यूम। ठीक है, और ये पिछली सपोर्ट भी थी, उसी को उसने ब्रेक इन किया है, लेकिन वॉल्यूम बता रहा है कि ये बाइंग क्लाइमैक्स है, नेक्स्ट बार डाउन है, तो ये इसकी ट्रिगर लाइंस है। आराम से यहाँ से सेलिंग कर दें, लास्ट आई है इधर स्टॉप रख दें, यहाँ से सेलिंग कर दें, इधर स्टॉप रख दें। यानी सेल जाती हुई मार्केट में भी आपने इसी कानून को देखते हुए वीकनेस देखनी है। असल टेक्स्ट बुक में बाइंग क्लाइमैक्स तो वो टॉप पर आता है ना, लेकिन ये जरूरी नहीं है। आपको वीकनेस चाहिए, सेलिंग कैसे देखनी है आपने ये कॉन्सेप्ट याद करना है। ये भी वीकनेस है, ठीक है ना जी, ये भी वीकनेस है, ये भी वीकनेस है, ये भी वीकनेस है, ये भी वीकनेस है। तो हर स्विंग हाई पर वीकनेस देखकर सेल ट्रेंड में सेल कैसे करना है, ये चीजें देख। अच्छा, इसमें बाइंग भी है, बाइंग है ना, लेकिन ट्रेंड के अगेंस्ट है तो ज्यादा बाइंग नहीं होती, ट्रेंड के अगेंस्ट है ज्यादा बाइंग नहीं होती, ट्रेंड के अगेंस्ट है ज्यादा बाइंग नहीं होती है। ये गिरी, यहाँ पर बाइंग नजर आ रही है हमें, हम बाइंग करेंगे, लेकिन हमें पता है कि ये ट्रेंड के अगेंस्ट है, पीछे हैवी सेलिंग हो चुकी है और लोअर लोस लग रही है। रिवर्सल हम तब लेंगे जब हमें कोई वाजे सिग्नल मिलेगा, ठीक है ना। अब वहां से प्राइस गिरी है 1.19 से, देखें किधर पहुंच चुकी है। तो ये ऐसा होता रहता है, मार्केट यही करती रहती है। अच्छा जी, एक और बाइंग क्लाइमेक्स की एग्जांपल बिल्कुल आसान सी, प्राइसेस बुलिश हैं, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम आ गया अकेला पिछलों से, इकट्ठे भी आ सकते हैं, अकेला ना आना जरूरी नहीं है। बाइंग क्लाइमेक्स आया, नेक्स्ट बार उसकी डाउन है, उसके बाद ये प्राइसेस थोड़ी सी ऊपर गई, ये इसकी जनाब क्लोजिंग है, ये इसकी ऑटोमेटिक रैली है, ये इसकी आई है, उसके अंदर आ गई मार्केट। अब इसकी लास्ट आई पर स्टॉप रख के सेलिंग की जा सकती, यानी मार्केट बाइंग क्लाइमैक्स के बाद भी थोड़ी सी ऊपर चली जाती। ये वही चार्ट है जो अभी मैं दिखा रहा था, ये बाइंग क्लाइमैक्स आया, उसके बाद प्राइस थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन दे के ऊपर गई है, ये लास्ट आई उसने आप थ्रस्ट बनाई है, फिर नीचे आई है, ऑटोमेटिक रैली के अंदर आ गई। अब ये हाई हमारा स्टॉप है, ठीक, अब देखें फिर आई, फिर ये लोअर हाईज ही बना रही है। अब यहाँ पर ब्रेकआउट हो गया, अगर यहाँ पर एंटर होंगे तो ये स्टॉप होगा, फिर प्राइस ऊपर आई, फिर उसने ब्रेकआउट किया, अब ये स्टॉप होगा। तो बाइंग क्लाइमैक्स आने के बाद डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी क्लोजिंग, उसकी ऑटोमेटिक रैली, उसकी लो, इस एरिया में ट्रेडिंग रेंज को देखकर फैसला किया जाए। ये कॉफी है, ठीक है, इसमें यहाँ पर बाइंग क्लाइमैक्स आया, प्राइस नीचे आई है, इसकी लो को टेस्ट करके फिर बुलिश साइन दे के ऊपर चली गई, वहां से दोबारा नीचे आई है। अब दोबारा जब उसकी हाई तोड़ के उसके अंदर आ जाए ना, फिर उसकी जो लास्ट आई है वही स्टॉप होता है, चाहे हिट हो जाए, ये बात, ठीक है ना, फिर आप सेल कर सकते। कभी कभार ऐसा भी हो जाता है, अल्ट्राई वॉल्यूम आया, बैकग्राउंड बुलिश था, ठीक है, बहुत बड़ी बाय की कैंडल बनी, नेक्स्ट कैंडल डाउन है, अगर ये एब्जॉर्प्शन है तो इसकी हाई ब्रेक होगी तो हम बाय करेंगे, ठीक है, प्राइस आई है उसकी लो ही ब्रेक कर दिया तो एब्जॉर्प्शन फेल हो चुकी है, उस वजह से प्राइसेस नीचे जाएंगे। अगला चैप्टर अप थ्रस्ट है, तो ये अप थ्रस्ट में आपको कल पढ़ाऊंगा, एक ही दिन सारा कुछ आप नहीं समझ पाएंगे, तो अप थ्रस्ट कल पढ़ाया जाएगा तफसील से। आज आप बाइंग क्लाइमैक्स को रेडी करें, उसकी बैक टेस्टिंग करें, उसको समझें, ठीक है ना। 400 500 चार्ट पिछले देखा करें, हर टाइम फ्रेम में जाएं, चेक करें, हर पेयर में उसकी स्ट्रेटजी बनाएं कि यार ये 400 500 दिन किस किस तरह इसने मूव किया, किस किस तरह इसने ये साइन दिखाया, और कौन सा साइन ज्यादा आसान है जो ज्यादा आप पकड़ सकते हैं, ये सारे अगर आप पकड़ सकते हैं तो जो मेहनत करेगा भाई वही इसको मार्केट पे पैसा बनाएगा। तो थैंक यू वेरी मच। बैक चार्टिंग ज्यादा से ज्यादा करें, चीजों को समझें। अल्लाह हाफिज, मुझे वीडियो भेज दीजिए, लाजमी भेजिएगा वीडियो। क्या